हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर के आइडियल परिवार में। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 3 क्लास बायोलॉजी का हो चुका है और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी से संबंधित जो बेसिक बातें थी उसको हम लोगों ने 3 क्लास में क्लियर किया। अब आज का जो यह चौथा क्लास है, इस क्लास में हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्लास 10th का जीव विज्ञान हम लोग आज सिलेबस शुरू करेंगे। जीव विज्ञान और ये चैप्टर होगा आपको पहला। इसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो मित्रों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले आपके मन में बात आ रही होगी कि ये जैव प्रक्रम क्या है, किसको कहते हैं। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो कुछ हमारे मित्र जानते भी होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। all the process that maintain the body of an organism collectively are called as life process। तो मित्रों, जैव प्रक्रम जो है वह सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ऑल द प्रोसेस दैट मेंटेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये मेंटेनेंस, अनुरक्षण क्या है? तो मित्रों, अनुरक्षण का मतलब होता है पीछे से रक्षा करना। जैसे हमारे शरीर में कभी हम कहीं गिर जाते हैं, टूट जाता है, हड्डी टूट गया, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ वैसी क्रियाएं होती हैं जिसके जरिए वो हड्डी पुनः जुड़ जाता है। या कहीं कट गया तो फिर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं कि वो कटा हुआ भाग पुनः ठीक हो जाता है। तो ये अनुरक्षण का मतलब होता है टूट फूट की मरम्मत करना। तो जैव प्रक्रम ऐसा प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं जो सभी प्रक्रियाएं मिलकर जैव प्रक्रम का निर्माण करती हैं। जैसे पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है इत्यादि।
ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर जैव प्रक्रम का निर्माण करती हैं और इन सभी प्रक्रियाओं से जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। मीन्स मतलब जैव प्रक्रम का मतलब शरीर का मेंटेनेंस उन क्रियाओं के द्वारा होता है जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। मतलब जैव प्रक्रम एक प्रक्रियाओं का समूह है और उन प्रक्रियाओं के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्लियर? तो इसका पहला पॉइंट हम दे सकते हैं कि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि जो ये क्रियाएं हैं, ऐसे प्रक्रम है, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि ऐसे प्रक्रम हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अतः इन्हें जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। तो मित्रों, इस तरह की क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, जैसे पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, इन सबको जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। मित्रों, मैं बता दूं कि इस सारी चीजों को आगे हम लोग पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप याद रखिए कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत यह पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं आती हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो इसको मिटा दें। पॉइंट है मित्रों, जीवन के अन्य प्रक्रम जैसे नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आनुवंशिकता, हेरेडिटी एवं विकास इत्यादि प्रक्रम भी सजीवों से संबंधित है, लेकिन ये प्रक्रम जीवों के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखते हैं। अतः इन्हें जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो मित्रों, दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि जीवन के अन्य प्रक्रम, जैसे पहला पॉइंट में मैं दे दिया कि पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, वहन इत्यादि क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है,
उसको जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा गया। लेकिन जीवन के कुछ अन्य प्रक्रम हैं, अन्य प्रक्रियाएं हैं जिस जैसे नियंत्रण एवं समन्वयन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अनुवांशिकता है, हेरिडिटी। तो इन सब का सजीवों से संबंधित यह क्रियाएं हैं, लेकिन इनका सीधा संबंध अनुरक्षण से नहीं होता है, मेंटेनेंस से नहीं होता है, अतः इनको जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अब थोड़ा सा बात यहाँ पर मैं चर्चा कर दूं नियंत्रण एवं समन्वयन की और अनुवांशिकता की, कि नियंत्रण एवं समन्वयन क्या है। तो नियंत्रण, कंट्रोल, आप देख ही रहे हैं, कंट्रोल किसी क्रिया को कंट्रोल में रखना, और कोऑर्डिनेशन उस संबंध को बनाए रखना कि वो क्रिया नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाए, समन्वय स्थापित करके रखना। तो जैसे हमारे शरीर में 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती। तो ऐच्छिक क्रिया में हो गया कि हमारी इच्छा से वो होगा, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, ये हमारी इच्छा से होगा। तो इस क्रिया पर नियंत्रण एवं समन्वयन किसका होता है? तो हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। उसी तरह से अनैच्छिक क्रिया है, जैसे हमारा धड़कन, इस पर हमारी इच्छा नहीं चलेगी, हमारा दिल जो धड़कता है इस पर हमारी इच्छा नहीं चलने वाली है, वो स्वतः धड़कते रहेगा। तो यह अनैच्छिक क्रिया है। यह सांस लेने की जो क्रिया है यह भी अनैच्छिक क्रिया है। इस पर किसका नियंत्रण रहता है? तो हमारे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है, समन्वय रहता है। उसके बाद एक प्रतिवर्ती क्रिया जो है, जैसे हम लोग किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं, तुरंत हटा लेते हैं, या किसी ठंडा वस्तु पर हाथ गया तुरंत हट जाता है। तो इस चीज का अनुभव, ये हटाने का जो संदेश कहां से मिलता है? तो यह संदेश हमें मेरु रज्जु से मिलता है। तो ये तीनों क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वयन जो है, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का काम जो करते हैं, यह हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु करते हैं। तो इस तरह से यह नियंत्रण एवं समन्वयन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अनुवांशिकता पे आते हैं। अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता, हेरिडिटी जो है, वह पैतृक गुणों का ट्रांसफर है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। एक पीढ़ी से पिता के गुण को पुत्र में जिस विधि द्वारा पैतृक गुणों का ट्रांसफर होता है दूसरे पीढ़ी में, उसको अनुवांशिकता कहते हैं। तो मित्रों, ये नियंत्रण एवं समन्वयन या अनुवांशिकता को अगला जो चैप्टर है हम लोगों का, इसके बाद जो चैप्टर है आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे विस्तारित रूप में। फिलहाल यहाँ पर आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि नियंत्रण एवं समन्वयन क्या है, अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता पैतृक गुणों का अगली पीढ़ी में ट्रांसफर ही अनुवांशिकता कहलाता है। तो इस तरह से यह दोनों क्रियाएं जो है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं। अब आइए जीव विज्ञान की कुछ ऐसे ब्रांच है, जिस शाखा में इस जैव प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पता है आपको? बताइए। तो उसे शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आइए उस पॉइंट को, तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे शरीर क्रिया विज्ञान, PHYS, फिजियोलॉजी कहते हैं।
तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी कहते हैं। और यह फिजियोलॉजी दो तरह का होता है। जैसे जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, कौन कौन लिखवाए थे इसके पहले वाले क्लास में आपको बताए थे, बोटनी और जूलॉजी। तो उसी तरह से इस शरीर क्रिया विज्ञान के भी दो भाग हैं, एक प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा एनिमल फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यिकी और जंतु कार्यिकी। आइए इसको लिखते हैं। इसके दो भाग हैं जो निम्नलिखित हैं। अब फिजियोलॉजी का पहला जो भाग है वह है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, या इसको कहते हैं पादप कार्यिकी, प्लांट फिजियोलॉजी। पहला हमारा पादप शरीर क्रिया विज्ञान या पादप कार्यिकी है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो मित्रों इसको मैं लिख दे रहा हूं कि शरीर क्रिया विज्ञान की वह शाखा, शरीर क्रिया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों से के जैव प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है उसे पादप कार्यिकी कहते हैं। और दूसरा जो है ये ए नंबर कर देते हैं और इसको बी नंबर, जंतु शरीर क्रिया विज्ञान, एनिमल फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के जैव प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु क्रिया विज्ञान या जंतु कार्यिकी कहते हैं। तो मित्रों जो फिजियोलॉजी है, शरीर
क्रिया विज्ञान, उसके दो भाग हैं। पहला पादप शरीर क्रिया विज्ञान या पादप कार्यकी, और दूसरा जंतु शरीर क्रिया विज्ञान, या इसको कह सकते हैं या जंतु कार्यकी, या इसको जंतु कार्यकी भी कह सकते हैं। तो पादप का मतलब आप जानते हैं, पहले चर्चा हो चुकी है, पहले ही क्लास में हमने चर्चा किया था। पादप का मतलब पेड़ पौधे होता है, प्लांट होता है। तो शरीर क्रिया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों के जैव प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप कार्यकी कहते हैं। और जंतु शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर क्रिया विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के जैव प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु क्रिया विज्ञान या जंतु कार्यकी, प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, और अगला जो क्लास होगा वह हमारा होगा पोषण, न्यूट्रिशन से संबंधित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आती होंगी, और यदि समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी हिम्मत मिले। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें पढ़ाई होगी पोषण न्यूट्रिशन की। थैंक यू।